वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सी सेट हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि प्रश्न संख्या 41 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह सीरीज अत्यंत इम्पॉर्टेंट है यूपी पीसीएस प्री 2025 के सी सेट के लिए। इसमें हम लोग 250 हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे जो कि पेपर में बनने की संभावना रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना है साथियों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और अंतिम 20 दिन जो बचा हुआ है, इसमें आपको मेंटर से बैच को जरूर फॉलो करना चाहिए, जिसके लिए आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। और एप्लीकेशन के माध्यम से कोर्स परचेस करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट। जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे ज्ञान सर डिस्काउंट, तो 80% का ऑफ मिलेगा और चीज़ें आपके लिए सिर्फ 499 रुपये में हो जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्लास की। देखिए, प्रश्न संख्या 41 दिया है, अधोलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से एक शब्द ऐसा है जो अशुद्ध है, तो आपको बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। देखिए, दधिच बिल्कुल सही लिखा गया, याज्ञवल्क ये भी बिल्कुल सही है, निवृत्त ये भी बिल्कुल सही है। जो घनिष्ठ है ये घनिष्ठ होता है न कि ट होता है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 42 दिया गया है, उसे मृत्युदंड की सजा मिली। इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है ये आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए, यहाँ पे दिया है उसे मृत्युदंड की सजा मिली। देखिए, दंड और सजा ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। अब एक में ही दोनों तो नहीं आना चाहिए, आप सीधा सीधा बोलेंगे उसे मृत्युदंड मिली, है ना। अब मृत्युदंड की सजा नहीं कहेंगे। देखिए, संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ, ऐसा नहीं है। विदेशी शब्द ये भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे दिया है कि उसे दंड और सजा जो समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ, यही यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उसे मृत्युदंड मिला, ये ज़्यादा शुद्ध होगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर का, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है। तो खड़ी बोली हिंदी इसे कौरवी कहते हैं, ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भारतीय, हरियाणवी या हिंदी नहीं कहा जाता है, संस्कृत निष्ठ कौरवी भाषा जो है वही खड़ी बोली हिंदी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 44 दी है, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहेंगे। देखिए, अभी हो रही है मतलब पूरा हुआ है नहीं हुआ है। जब पूरा नहीं हुआ है तो अपूर्ण हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान इसे कहेंगे। अगर सामान्य रहता तो सामान्य होता। संदिग्ध का मतलब संदेह की बात है और संदिग्ध भूत का मतलब चीज़ें बीत चुकी हैं। तो अभी चल रहा है इसीलिए इसे अपूर्ण वर्तमान कहेंगे। प्रश्न संख्या 45 दिए, चरण कमल में समास है। चरण कमल इसमें कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय समास बनेगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 दिया हुआ है, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले ये समझिए इसमें संधि कौन सा है। तो अगर नयन में आप देखेंगे तो इसमें स्वर संधि है, इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा ने प्लस अन हो जाएगा, ने प्लस अन नयन हो जाएगा। अच्छा, स्वर संधि के 5 भाग होते हैं, दीर्घ, गुड़, वृद्धि, यड़ और अयादि। कमेंट करके बताइएगा कि इसमें 5 में से कौन सा है, दीर्घ है, गुड़ है, वृद्धि है, यड़ है या अयादि है। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 47 से 51। इसके लिए यहाँ पे एक गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और उसी के आधार पर जो प्रश्न बनेंगे उसका उत्तर देना है। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। देखिए, जिन कर्मों में किसी भी प्रकार का कष्ट है, किसी भी प्रकार की हानि है, इसे सहने का साहस अपेक्षित है, उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। देखिए, कष्ट या हानि, किस प्रकार का कष्ट है, किस प्रकार की हानि है, उसी प्रकार के अनुसार उत्साह का भी भेद बन जाता है। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए। जैसे युद्धवीर है, दानवीर है, दयावीर, ये साहित्य मीमांसकों ने भेद बताए किसके अनुसार, जो कष्ट या हानि उसके अनुसार। इनमें सबसे प्रधान और प्राचीन युद्ध वीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं होती। देखिए, युद्ध वीरता का मतलब क्या है, युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाना या फिर मतलब
बलिदान हो जाना। तो इसमें आघात, पीड़ा, मृत्यु इन सब की परवाह नहीं होती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या फिर उसकी उत्कंठा का भी योग होना चाहिए। ये बताया जा रहा है कि जो युद्ध वीरता है इसमें कष्ट सहने या फिर पीड़ा सहने का जो साहस है बस इतना ही नहीं होना चाहिए, आनंदपूर्ण प्रयत्न होना चाहिए और उत्कंठा का योग भी होना चाहिए। तो इसमें कुल मिला जुला के युद्ध वीरता की बात की जा रही है। तो प्रश्न संख्या 47 यहाँ पे पूछा है कि सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है, तो सबसे प्राचीन वीरता है युद्ध वीरता। ये ऑप्शन सी इसका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न दिया 48 नंबर का, युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित की गई है। एक व्यक्ति जो युद्ध वीरता का द्योतक है, सूचक है, उसमें किस प्रकार की प्रवृत्ति होनी चाहिए। चतुराई और भीरुता, देखिए भीरुता तो नकारात्मक शब्द है तो युद्ध वीरता में आ ही नहीं सकता। चंचलता और अस्थिरता, अस्थिर व्यक्ति भी युद्ध वीरता में नहीं आएगा। धृष्टता और साहस, इसका जिक्र ही नहीं किया गया। साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज, यही होता है युद्ध वीरता। ऑप्शन डी इसका उत्तर बनेगा। उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है। देखिए उत्कंठापूर्ण आनंद ये किसके अंतर्गत होगा, उत्साह के अंतर्गत, मतलब एकदम उत्साह से उस आनंद के लिए आप तैयार हैं, तो 49 का ए सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते साथियों, प्रश्न संख्या 50 दिया गया है, साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं। युद्ध वीर, दानवीर, दयावीर, 3 आपने पढ़ा तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं युद्ध वीर, दानवीर और दयावीर। उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए, जो उत्साह के भेद हैं किस आधार पर किए गए, कि आप किस प्रकार का कष्ट सह सकते हैं, किस प्रकार की हानि उठा सकते हैं, इसी के आधार पर उत्साह का भेद किया गया। देखिए यहाँ पे दिया है ना, कष्ट या फिर हानि सहने की का साहस जो अपेक्षित है, इसी से ये किया गया। अगला प्रश्न तो इसमें हो जाएगा कष्ट या हानि के भेद के आधार पर। अगला प्रश्न दिया प्रश्न संख्या 52, मसृण का विलोम क्या होगा। तो मसृण का विलोम क्या होगा, मसृण का मतलब होता है चिकना, चिकना का उल्टा क्या हो जाएगा, रुक्ष, मतलब रूखा हुआ। ऑप्शन बी। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। देखिए चंद्रमा और ब्राह्मण तो ये किसका समानार्थी हो जाएगा, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो देखिए इसका एक शब्द हो जाएगा द्विज। द्विज का मतलब चंद्रमा भी होता है और द्विज का मतलब ब्राह्मण भी होता है। प्रश्न संख्या 54 दिया है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया का तात्पर्य यह है कि जिसमें कर्म ना हो। अब कर्म कैसे पहचानेंगे, क्रिया के साथ क्या, कौन या किसे, ऐसा प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही कर्म होता है। देखिए रामू खाना खा रहा है, तो रामू क्या खा रहा है, खाना, तो ये इसमें कर्म है, तो ये सकर्मक है। चालक गाड़ी चलाता है, चालक क्या चलाता है, गाड़ी, तो इसमें भी कर्म है। श्याम हंसता है, अब आप कहेंगे श्याम क्या हंसता है, वो तो गलत हो जाएगा, तो ये आपका अकर्मक है। माँ स्वेटर बुनती है, क्या बुनती है, स्वेटर, तो ये भी सकर्मक है। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है। देखिए तत्सम और तद्भव, तत्सम शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं और तद्भव का रूप विकृत होकर है। तो अग्नि तत्सम है, पुष्प तत्सम है, शलाका तत्सम है, 14 जो है ये तद्भव है, 14 इसका तत्सम रूप होता है। पगड़ी रख घीचक, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, तो आपको 56 नंबर का प्रश्न दिया कि पगड़ी रख घीचक। पगड़ी मतलब मान सम्मान होता है, रख मतलब बचाना है, घीचक मतलब आनंद लेना, तो मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। आप चीज़ों को अगर एक बार सेट भी करेंगे तो आराम से बन जाएगा। मान सम्मान है, उसी में जीवन का आनंद होता है। 57 नंबर का प्रश्न है, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए व्योम, व्योम का मतलब क्या होता है, आसमान होता है ना, तो इसका पर्यायवाची देखिए अंतरिक्ष, अंबर, नभ, तीनों हो जाएगा, लेकिन पीयूष, पीयूष जो है अमृत का पर्यायवाची है, व्योम का नहीं। अगला प्रश्न है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए असूर्यम पस्ता शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका उत्तर बनेगा। 68 नंबर का 68 में बोल रहा हूँ, 59 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, अज्ञ। अज्ञ शब्द का अर्थ क्या होगा, तो अज्ञ का मतलब है जो कुछ भी नहीं जानता है। अच्छा जो थोड़ा सा जानता है, जो बहुत थोड़ा जानता है उसके लिए अल्पज्ञ कहते हैं, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब जो बहुत कम जानता है। जो सब कुछ जानता है इसको सर्वज्ञ कहा जाता है। ठीक, अगला यहाँ पर देखिएगा प्रश्न संख्या 60 और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा। देखिए मोहन ने पूछा कि राम की वय कितनी है ना, तो यहाँ पे पूछने की बात है ना। सीता जानना चाहती कि भाई घर कब आएगा, है ना। मोहन बाजार गया था, आगे दिया मोहन को बाजार क्यों जाना था, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। तो साथियों ये आज के क्लास के 20 प्रश्न रहे, उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यूपी पीसीएस प्री 2025 का अगर एग्जाम देने जा रहे हैं
तो मेंटरशिप बैच को फॉलो करना ना भूलेगा साथियों। बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है, प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपको मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करना है। कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट। जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे चीज़ें 80% ऑफ हो जाएंगी और आपको मात्र 499 रुपये में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।